Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 6.4 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब जब पोषक तत्व शरीर में कम हो जाता है तो उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज? आप यह कैसे समझ पाएंगे कि जो बीमारी है वो पोषक तत्व के कमी से हुई है? तो ये चीज़ कैसे समझ पाएंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। What are the consequences of deficiency diseases? अब पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का क्या परिणाम होता है? Let us discuss these disease one by one. तो आइए अब हम लोग एक एक करके इन रोगों के बारे में पढ़ते हैं जो रोग पोषण की कमी से होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी होगा। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। जब आपके शरीर में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होगा, जिसको PEM कहते हैं। PEM इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो पोषण संबंधी समस्या है उसमें PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हमारे देश की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है पोषण संबंधी। इट कैन ऑकर एट एनी एज बट इट मेनली अफेक्ट्स द यंग चिल्ड्रन। अब यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह ज़्यादातर बच्चों में होता है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू, अब ये क्यों होता है? लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स, जब आपको ऊर्जा और प्रोटीन की कमी होती है। लैक ऑफ प्रोटीन्स अलोन इन द डाइट, या खाने में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। You may ask how are protein and energy deficiency related? अब आप यह पूछ सकते हैं कि अगर प्रोटीन या एनर्जी की कमी होती है, ठीक है, तो ये आपस में क्या संबंध रखते हैं? मतलब प्रोटीन और एनर्जी ये आपस में क्या संबंध रखते हैं? एक्चुअली एनर्जी डेफिशिएंसी कैन कॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी। वास्तव में अगर ऊर्जा की कमी रहेगी तो इससे प्रोटीन की कमी हो सकती है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। आइए हम लोग देखते हैं कि यह कैसे होता है। द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब देखिए, शरीर को एनर्जी ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और फैट से मिलता है, ठीक है। When these are not present in adequate amount in the diet, the body cannot meet its energy needs. अब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा सही तरीके से नहीं होगी, तो जो आपका शरीर है वो अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं, एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इट देन यूजेस प्रोटीन फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी, thereby resulting in deficiency of protein in the body, hence PEM। तो अब इस समय क्या होता है? शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब देखिए, एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी अगर सही मात्रा में नहीं है तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन है उसका भी इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जाता है, और इससे फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। नाउ लोअर एनर्जी intake, carbohydrate and fat leads to deficiency of energy in the body। जब आप ऐसा खाना खाएंगे जिसमें एनर्जी कम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट कम है, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, एनर्जी कम हो जाता है। अब देखिए, जब एनर्जी कम होगा तो उससे क्या होगा, आगे देखिए। इट लीड्स टू यूज ऑफ प्रोटीन्स फॉर गिविंग एनर्जी बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज लो। अब इससे शरीर क्या करता है, वो प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग करता है। अब इससे क्या होगा? इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। अब इससे क्या परिणाम यह होगा कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वाशिरकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। देखिए क्या है। ग्रोथ रिटार्डेशन
and decrease in amount of muscle are seen in both marasmus as well as kwashiorkor. अब देखिए, हमारा जो मांसपेशियां है उसमें कमी होगी, शरीर का बढ़ना रुकेगा, या दोनों में ही, मरासमस हो चाहे क्वाशियोरकोर हो, दोनों में यह चीज़ होगा. कैन यू से वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? यस, यू आर राइट. हाँ, आप सही हैं. Food that these children eat is deficient in energy. Food and proteins are used for providing energy. अब देखिए, ये बच्चे जो भोजन खा रहे हैं उसमें ऊर्जा की कमी होती है और प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है. अब प्रोटीन भी इस्तेमाल हो जा रहा है, एनर्जी भी कम है, तो इसके वजह से बच्चे बीमार होते हैं. आइए हम लोग टेबल 6.2 देखते हैं, तालिका 6.2. डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोरकोर. ठीक है, तो अब हम लोग मरासमस और क्वाशियोरकोर के बीच में अंतर देखेंगे. देखिए, सबसे पहला मरासमस यहाँ पे है, फिर क्वाशियोरकोर है. कॉजेज, क्या कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन. अगर एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो मरासमस होगा. डेफिशिएंसी इन प्रोटीन अलोन, अगर सिर्फ प्रोटीन भी कम होगा तो क्वाशियोरकोर हो जाएगा. एज ग्रुप, अब किस उम्र में ये मरासमस होता है? बिफोर 12 मंथ्स ऑफ एज, 12 महीने के उम्र से पहले आपको मरासमस बीमारी हो सकती है. क्वाशियोरकोर, यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज, छोटे बच्चे 1 से 30 साल के जो उम्र तक होते हैं उनको क्वाशियोरकोर हो सकता है. अब सिम्टम देखिए, लक्षण, साइंस एंड सिम्टम, संकेत और लक्षण. लूज एंड रिंकल्ड स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ फैट बीनीथ द स्किन. अब देखिए, जब आपको मरासमस बीमारी होगा बच्चा को, तो उसकी जो त्वचा है वह ढीली हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी, क्योंकि त्वचा का जो निचला त्वचा है वो पतला हो जाएगा, वहाँ पे फैट कम होगा. श्रंकन अब्डोमेन, हंगर, भूख लगेगी, अब्डोमेन छोटा हो जाएगा. डायरिया, बार बार दस्त लगेगा. अब देखिए, मरासमस का आप देख लिए, अब क्वाशियोरकोर का देखिए. ओइडेमा, स्वेलिंग ड्यू टू वाटर, सूजन, जल के अत्यधिक कारण हो जाएंगे, सूजन होगा, पानी निकलेगा. अक्यूमुलेशन इन द बॉडी स्पेशली ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स. अब ये पानी कहाँ कहाँ जमेगा? देखिए, चेहरे पर, बाजू में, पैरों में सूजन आएगा, पानी जमेगा. पॉट बेली हो जाएगा, पेट फूल जाएगा. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा. स्किन रैश विच टेंड्स टू पील ऑफ लाइट कलर्ड हेयर विच आर इजी टू पुल. अब देखिए, जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाएगी, ठीक है, उसमें पपड़ी जमेगी. बाल भूरे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगेंगे. लिवर एनलार्जमेंट, आपका जो लिवर है वो बड़ा होगा. अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दो परिस्थिति है. ये बीमारी जब मरासमस होगा तो बच्चा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जब क्वाशियोरकोर होगा तो बच्चा इस तरह का हो जाएगा. देख के ही आप समझ पा रहे हैं कि बच्चा बहुत बीमार है. आगे देखिए, दीज आर द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ PEM. अब ये जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब चरम रूप है. दे कैन इवन लीड टू डेथ. अब इससे मृत्यु भी हो सकती है. द माइल्डर फॉर्म ऑफ PEM आर मच मोर कॉमन and are associated with infections and other nutrient deficiency. अब देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो हल्के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, सामान्य संक्रमण होता है, और जो अन्य पोषण तत्व है वो कमी होती है. अब बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर दवाइयाँ खा के वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं. अब आगे देखिए, विटामिन A डेफिशिएंसी. जब शरीर में विटामिन A की कमी होती है तब क्या होता है?